स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिट मेकर कोचिंग सेंटर में। आज आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेसन का नाम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, उसको क्लियर करते हैं और अगले पार्ट 1 है ही, अगले में पूरा क्लियर करवा देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक शब्द का जो पहला प्रयोग आइसलैंड नामक देश में किया गया था। पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था? आइसलैंड नामक देश में किया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ चुंबक से रिलेटेड बातें हैं, उसको पहले समझते हैं। तो याद रखिएगा कि चुंबक किसको कहते हैं। तो चुंबक उसे कहते हैं जो लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट है सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। सजातीय में जो होता है एक ही जात के रहते हैं, लेकिन एक ही जात के चुंबक एक दूसरे के क्या करते हैं? आकर्षित करता है। ठीक है, सजातीय चुंबकीय ध्रुव के डेफिनेशन में बोलेंगे कि सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय अगर का पूछेगा तो दोनों को आकर्षित करता है, माने एक जात वाला दूसरे जात वाला को क्या करता है? आकर्षित करता है। विजातीय पूछेगा तो विजातीय चुंबकीय ध्रुव उसे कहते हैं जो दो जात वाले मिलकर के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं अगला उत्तरी ध्रुव क्या होता है। उत्तरी ध्रुव में ध्रुव जो होता है हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें ध्रुव जो होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता है। जैसे में आप लोग कंपास देखे होंगे, कंपास इस टाइप का रहता था, एक तरफ नॉर्थ रहता था, एक तरफ साउथ रहता था, दोनों का डायरेक्शन। ये समुद्री जो जहाज़ें होती थी उसको इसी से प्रयोग करके दिशा का निर्धारण किया जाता था पहले के ज़माने में। अब तो बहुत तरह के सैटेलाइट वगैरह आ गए हैं, तो पहले इसी का प्रयोग होता था कंपास का। तो वो हमेशा उत्तर या तो दक्षिण दिशा की ओर जा कर के रुकती थी, जिससे पता चलता था कि हमें जाना किधर है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव समझ गए। आगे चलते हैं। चुंबकीय पदार्थ या तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। देखिए, चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो चुंबक से मिलकर के बना होता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में छड़ चुंबक और एक गोल वाला चुंबक होता है जो आप लोग देखे होंगे रेडियो वगैरह में लगा रहता है, जो छोटा सा चुंबक आवाज़ के लिए लगाया जाता है, बनाया जाता है, वो होता है चुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ उसको कहते हैं जो चुंबक से मिलकर नहीं बना होता, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कि जिस एरिया में, यानी कि जिस क्षेत्र में चुंबक का जो मतलब चुंबकत्व का जो क्या बोलते हैं इसको, चुंबकत्व का एरिया बनता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है, तो इसका जहाँ तक का एरिया में अगर इसमें से चुंबक का जो शक्ति निकलता है उसी एरिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि चुंबक का जिस एरिया तक इसका प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का जिस एरिया तक इसका प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हमेशा सदिश राशि में आता है, सदिश राशि में आता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा ऑर्स्टेड का नियम। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नियम दिया था इसके संबंध में कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसी को उन्होंने ऑर्स्टेड का नियम दिया था। इसका 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्स्टेड का नियम लिख करके जब किसी चालक से, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने आपको चालक के बारे में बता दिया है ऑलरेडी, विद्युत धारा के बारे में चैप्टर है उसको भी मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। ये कितना ईस्वी में दिया था इन्होंने? 1820 ईस्वी में इन्होंने ऑर्स्टेड ने इस सिद्धांत को दिया था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगला है आपका मैक्सवेल का नियम, यानी मैक्सवेल राइट हैंड रूल, मैक्सवेल के दाहिने हस्त का नियम। उन्होंने क्या दाहिने हस्त नियम में दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। मैक्सवेल ने कहा था कि विद्युत मतलब किसी भी विद्युत धारा के जो तार होता है उसको दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, ठीक है ना। ऐसे लिखिएगा, किसी भी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस तरह पकड़ा जाए, ठीक है ना। दाएं हाथ की जो मुट्ठी में इस तरह से पकड़ा जाए कि जो अंगूठा होगी वो अंगूठा किसके ओर रहेगा, तो अंगूठा हमेशा धारा की ओर रहता है और बाकी हाथ के जो अन्य अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहता है। इन्होंने मैक्सवेल ने ये नियम दिया था, ठीक है ना, कि दाहिने हाथ में किसी भी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा की ओर इंगित करेगा और हाथ की अन्य अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के ओर इंगित करेगा। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड लॉ, मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम, इतना लिख दीजिएगा। आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, उसके बाद हाँ विद्युत चुंबक समझते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें, ठीक है ना, विद्युत जो चुंबक है एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहती है, मतलब मौजूद रहता है जितना समय तक कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, ठीक है ना। तो परिनालिका क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबक किसके कहते हैं, तो विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसके बारे में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो विद्युत चुंबक उसे कहते हैं जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक कि परिनालिका में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होते रहती है, ठीक है। तो उससे पहले फिर एक बार परिनालिका के ऊपर ध्यान देते हैं कि परिनालिका होता क्या है। परिनालिका को इंग्लिश में सोलेनोइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोलेनोइड कहते हैं। देखिए परिनालिका क्या होता है कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को, विद्युत रोधी उसको कहते हैं जिससे मतलब कि धारा प्रवाह होता है लेकिन उसमें रुकावट होती है। तो एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को इस रूप में लपेटा जाए, यहाँ पे देखिए कुछ लपेटा हुआ सा दिखाई दे रहा है, इस रूप में लपेटा जाए कि फेरे को लपेटा जाए कि फेरा जो होगा वो एक दूसरे के अलग बगल परंतु एक दूसरे पर होगा लेकिन उसके ही अलग बगल में ही होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को कहा जाता है परिनालिका, ठीक है ना। तो एक विद्युत रोधी चालक तार के में फेरे इस प्रकार लपेटा जाए कि इसके अलग बगल में हो किंतु मतलब इसके ऊपर किंतु इसके अलग बगल में हो, इसी पूरे व्यवस्था को कहा जाता है परिनालिका, ठीक है। परिनालिका इसी को कहते हैं, इसी पूरे व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। तो इसको समझे परिनालिका को, फिर से एक बार और यहाँ से रिवीजन मार लेते हैं। देखिए कैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है। तो चुंबक शब्द का पहला प्रयोग जो किया गया था वो आइसलैंड नामक देश में किया गया था। तो वहाँ से मैंने आपको बताया कि चुंबक किसको कहते हैं, तो लोहे से बनी वस्तु को जो आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। सजातीय चुंबक जो एक जात वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे सजातीय चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। विजातीय चुंबकीय ध्रुव उसको कहते हैं जो अलग अलग जात वाले को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, विजातीय चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है, दक्षिणी ध्रुव में हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कंपास डाल दीजिएगा, कंपास आप लोग देखे होंगे आपके मोबाइल वगैरह में रहता है। और विद्युत चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ चुंबक का बना होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक का नहीं बना होता है। और चुंबकीय क्षेत्र भी मैंने बताया था कि एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक रहती है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक
सदिश राशि होता है। और स्टेट ने एक नियम दिया था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था और स्टेट नामक साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल के जो राइट हैंड लॉ यानी मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम का इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था कि एक धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस तरह से पकड़ा जाए कि अंगूठा जो होगा वो धारा की दिशा की ओर इंगित करेगा, बाकी हाथ के अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के ओर इंगित करेगा। उसी को कहते हैं मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम। भी इसके बाद में विद्युत चुंबक भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या 2 नंबर में पूछेगा। तो लिखेंगे विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक मौजूद रहता है जितने समय तक कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। परिनालिका में क्या होती रहती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ये एन है, ये से है, नॉर्थ पोल यानी कि साउथ पोल। और परिनालिका कहते किसको है? इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहा जाता है। और परिनालिका कहते किसको है? तो परिनालिका एक विद्युतरोधी चालक तार को तार के सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि इसके अलग बगल परंतु इसके ऊपर किंतु इसके अलग बगल में हो। ठीक है, इसी पूरे व्यवस्था को कहा जाता है परिनालिका। ठीक है ना, परिनालिका में नॉर्थ पोल या साउथ पोल रहती है। तो ओवरऑल इसको समझ में आ गया। फिर अगले पार्ट में आपको पूरे इसकी कवर करवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।